लास्ट वीडियो में हमने लोनली इंटीजर नाम की प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, वो भी ज़ॉर की मदद से। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा और डायरेक्टली इस वीडियो पे जंप कराए हो तो कर लो, अगर आपको ज़ॉर वगैरह के बारे में पता है, वरना आई वुड प्रेफर दैट कि लास्ट वीडियो पे चेकआउट कर लो। आज हम लोग ज़ॉर क्वेरीज ऑफ ए सबएरे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके लिए चलते हैं, सर्च करते हैं ज़ॉर क्वेरीज ऑफ ए सबएरे लीड कोड प्रॉब्लम। ज़ॉर क्वेरीज ऑफ ए सबएरे लीड कोड। ज़ॉर क्वेरीज ऑफ ए सबएरे प्रॉब्लम कह रहा है कि एक एरे गिवन है और क्वेरीज गिवन है ढेर सारी। हर क्वेरीज में दो वैल्यूज होंगी, 0 और 1, 1 2, और हमें लेफ्ट वाले इंडेक्स से लेकर राइट वाले इंडेक्स तक इस एरे में जितने भी एलिमेंट होंगे उनका जॉर निकालना है। जैसे 0 3 दिया है तो 0 1 2 3, यानी इन सारे एलिमेंट्स का जॉर निकाल के आंसर रिटर्न करना है। 3 3 दिया है तो इस वाले इंडेक्स का रिटर्न करना है। ठीक है, तो कर देते हैं। अब अगर कर देते हैं तो हम कैसे करेंगे? पहले तो एक काम करते हैं, एक अरे या लिस्ट बनाते हैं जिसमें हम आंसर रिटर्न करेंगे और क्वेरीज में से लेफ्ट और राइट निकालते हैं। अब नो मैटर आप कोई भी कोडिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, तरीका सेम होगा कि आपको पहले क्वेरीज के अंदर से लेफ्ट और राइट निकालना है। और हाँ, ये ऑप्टिमल अप्रोच मैं नहीं बता रहा हूँ, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। बहुत से लोग बिना वीडियो देखे कहने लगते हैं कि सर आप ये क्या बता रहे हो, ये तो चलेगा ही नहीं। तो हाँ, मुझे पता है ये नहीं चलेगा, बट फिर भी मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच बता रहा हूँ कि इंसान के मन में आया होगा कि एल से आर है तो क्या करो, एल से आर तक जोर ले लो सभी एलिमेंट्स का। तो फॉर आई इन रेंज एल से लेके आर प्लस 1 तक, क्योंकि पाइथन में लास्ट इंडेक्स छोड़ देता है। और हर बार टेम्प नाम का वेरिएबल जो कि 0 है, क्योंकि जोर 0 के साथ जोर जो होता है वो सेम ही आ जाता है, इसलिए स्टार्टिंग में 0 से इनिशियलाइज करते हैं। हर बार एरे ऑफ आई यहाँ पे ले लेना है और एट द एंड आंसर में अपेंड कर देना है टेम्प को और रिटर्न कर देना है आंसर को। लेट्स रन, लेट्स सबमिट। अब देखो क्वेरीज मेरे क्यू क्यू है। हर बार मैं एक लूप चला रहा हूँ एल से आर तक, जो कि एन तक जा रहा है, तो मेरा जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगा क्यू इंटू एन। ये मुझे टी एल ई देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। टाइम लिमिट एक्सीडेड क्यों? क्योंकि क्यू इंटू एन की कॉम्प्लेक्सिटी है। क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है बिगो ऑफ एन की कॉम्प्लेक्सिटी देने का। तो कैसे करेंगे? देखो मेरे पास नंबर है 3 1 5 7 9 12 15। अब आप पूछोगे कि सर इस क्वेश्चन को हम पहली बार कैसे सोच सकते हैं, तो मेरा आंसर होगा नहीं सोच सकते पहली बार में, बिल्कुल नहीं सोच सकते। अगर आपको प्रीफिक्स सम के बारे में नहीं पता और आपने कभी कोड नहीं किया है तो मैं 90% गारंटी दे सकता हूं कि आप ये क्वेश्चन को नहीं कर सकते। बट अगर आपने प्रीफिक्स सम का प्रॉब्लम करा हुआ है तो आप इस क्वेश्चन पे एक बार सोच सकते हो। जैसे कि प्रीफिक्स सम क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई नंबर है 3 1 5 7 9 12 और आपको एल से लेकर आर तक नंबर्स का समेसन चाहिए, तो आप क्या करते हो? एक तो पहला लूप चला दिया, बार बार एल से आर पूछ रहा है, आप एल से आर तक लूप चला के समेसन करके दे दे रहे हो, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप एक प्रीफिक्स नाम की एक एरे बना लो। ये एरे क्या कहता है? ये एरे कहता है प्रीफिक्स ऑफ आई, कहता है कि आई से, इस एरे में आई से लेके इससे पहले तक जितने भी एलिमेंट हैं उनका समेसन मैं पहले से स्टोर करके रखूंगा। 3 4 4 प्लस 5 9 9 प्लस 7 मेरा 16 69 25 25 और 12 35 37। इसका अगर मैं कोड देखूँ तो सिंपल सा, आप एक प्रीफिक्स नाम की एक लिस्ट बनाओगे जिसका साइज आपका n बार होगा। कोई भी लैंग्वेज के हो, सेम ही कॉन्सेप्ट है। हर बार क्या करना है? फॉर आई इन रेंज n तक, 0 से लेकर n तक लूप चलाना है। और प्रीफिक्स ऑफ, एक और चीज़ करना है कि प्रीफिक्स ऑफ 0 में एरे ऑफ 0 रख देना है, क्योंकि प्रीफिक्स ऑफ आई यानी प्रीफिक्स ऑफ 0 यानी पहला एलिमेंट है अभी, ये रख देना है। और ये लूप 1 से चलाना है, 1 से लेके n तक। और प्रीफिक्स ऑफ आई होगा प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस 1, यानी पुराना जितना सम आ चुका है प्लस करंट, उसमें आइटम ऐड कर दो एरे ऑफ आई। ये आपका प्रीफिक्स सम का आपका कोड हो गया। यहाँ पे आपके पास देखो ये एरे निकल आई। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाली विंडो का समेसन बताओ, तो आप क्या करोगे? इस टोटल विंडो के समेसन में से एक पहले वाला विंडो माइनस कर दोगे, और इस टोटल का 25 है और ये 1 इसका 4 है, तो 25 माइनस 4 ये अपने आप आपका 21 दे देगा। अगर आप यहाँ से जोड़ो तो 9 प्लस 5 14 14 7 21। तो जैसे वहाँ पे ऐड करते समय करते, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे जॉर में भी यूज होगा। मैं एक प्रीफिक्स जॉर का प्रीफिक्स बनाता हूँ, स्टार्टिंग में 3 रख देता हूँ, और हर बार अगला एलिमेंट निकालने के लिए मैं इससे प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस 1 लूंगा और करंट एलिमेंट लूंगा और यहाँ पे डाल दूंगा 3 जॉर 1। यहाँ पे क्या होगा? 3 जॉर 1 जॉर 5।
यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे एक एक्चुअल वैल्यू आ रही होगी, अब हमें नहीं पता कि वैल्यू कितनी होगी, बट जब हम कोड लिखेंगे तो सिस्टम समझ जाएगा क्या 3s और 1s और 5s और 7 समथिंग ऐसा आता रहेगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ से लेके यहाँ तक के एलिमेंट का जोर बताओ, तो आप क्या करो, यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे एलिमेंट का जोर आपको प्रीफिक्स वाले जोर में मिल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको जोर मिल रहा है, यानी 3 जोर 1 आपके पास है, और 3 जोर 1 जोर 5 जोर 7 जोर 9 जोर 12 भी आपके पास है, जो कि यहाँ पे नीचे रखा होगा इस जगह पे। अगर आप इनको आपस में जोर ले लो तो आप देखोगे जो नंबर दो दो बार है वो कैंसिल हो जाएंगे, और आपका 5 जोर 7 जोर 9 जोर 12 आपका बच जाएगा, यानी वही बच जाएगा जो आपको चाहिए। यानी प्रीफिक्स ऑफ राइट में से आपको जोर लेना है किसका, प्रीफिक्स ऑफ L-1। ओके, अब एक यहाँ पे बाउंड्री केस ये हो सकता है कि जो मेरा L है ये आपका 0 हो, तो L 0 होगा तो उस टाइम पे L-1 आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स बताएगा। तो उस केस में अगर L की वैल्यू मेरी 0 है तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रीफिक्स ऑफ R, क्योंकि फिर लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, वरना आपका आंसर हो जाएगा प्रीफिक्स ऑफ R का जोर ले लो प्रीफिक्स ऑफ L-1। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, अगर आई होगी तो कोड कर लेते हैं, उससे पहले प्रीफिक्स जोर का एरे बना लेते हैं, प्रीफिक्स और जोर और n ले लेते हैं जो कि लेंथ ऑफ एरे होगा। याद रखना, अगर आपको लगता है कि मैं DSA करूंगा जावा में या DSA करूंगा पाइथन में और सिर्फ DSA करूंगा पाइथन में, तो आप DSA को नहीं समझ पाए। DSA का मतलब होता है एल्गोरिथम, ना कि लैंग्वेज। हाँ, ये तो ही ज्ञान वाली बात है, अब कोड कर लेते हैं। एक प्रीफिक्स एरे बना लेते हैं जिसका स्टार्टिंग में 0 और n साइज का रख लेते हैं फॉर i इन रेंज n, यानी 0 से लेकर n-1 तक i में वैल्यू जाएगी। प्रीफिक्स ऑफ 0 को मैं बोल दूंगा एरे ऑफ 0, कोई दिक्कत नहीं, ये 1 से लेकर n तक चला लो। प्रीफिक्स ऑफ i होगा प्रीफिक्स ऑफ i-1 को जोर ले लो करंट एरे ऑफ i के साथ। इतना करते ही आपकी प्रीफिक्स एरे लिस्ट जो भी बोलो सब तैयार होगी। अब अगर कोई क्वेरी पूछे तो फॉर L, R इन क्वेरीज में से एक एक L, R निकालो, आंसर भी निकाल लो यहाँ से। अब मैं एक कांस्टेंट टाइम में बता सकता हूँ कि L से R तक का जोर क्या होगा। उसके लिए मैं यहाँ पे टेम्प लेता हूँ और एक काम करता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं L की वैल्यू 0 है। अगर L की वैल्यू 0 होगी तो टेम्प की वैल्यू होगा मेरा प्रीफिक्स ऑफ R, एल्स टेम्प इज इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ R का जोर ले लो प्रीफिक्स ऑफ L-1। समझ में ना आया हो तो कमेंट कर देना प्लीज़, और समझ में आया हो तो थैंक यू लिख देना और यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ आंसर। आजकल मैं बहुत बकवास करने लगा हूँ। एक्सेप्टेड, लेट्स सबमिट द कोड। ओह माय गॉड, कोड सबमिट हो गया। सो कोड हमारा सबमिट हो गया। नाउ क्या करें, कॉम्प्लेक्सिटी देख लें। ये होता है आपका बिग ऑफ एन में चल गया यहाँ पे। ये भी आपका क्वेरीज क्यू क्वेरीज हैं, तो बिग ऑफ क्यू मान लो कांस्टेंट टाइम में हम एक्सेस कर रहे हैं, तो बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ क्यू आपकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो गई, क्योंकि हम एक लिस्ट का यूज़ कर रहे हैं।